चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार करना, स्टैंडर्ड एंगल्स की टेबल तैयार करना। पिछली क्लास हमने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टैंडर्ड एंगल के लिए कैसे निकाले जाते हैं और क्या क्या वैल्यू आती है, वहाँ पे मैंने आपको प्रूफ बताया था। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आप जल्दी से टेबल कैसे बना सकते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक के लिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ हम रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। ये दो को तैयार करेंगे, इसके बाद सारा तैयार हो जाएगा। ये मेनली हम दो को तैयार करेंगे, ठीक है। ये दो को तैयार करेंगे, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे रहेगा 0 डिग्री का, यहाँ पे रहेगा 30 डिग्री का, यहाँ पे रहेगा 45 डिग्री का, यहाँ पे रहेगा 60 डिग्री का और लास्ट में रहेगा आप क्या 90 डिग्री। ये टेबल एक्स्ट्रा हो गई इतना। अगर आप एक बनाना सीख गए तो बाकी दोनों बन जाएगा। कैसे बनाते हैं इसको देखिए, ये ध्यान देना, ये शॉर्टकट ट्रिक है, कोई रूल नहीं है ये, ठीक है। जो रूल था उसको मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको बता दिया, वो तरीका है, वो प्रूफ है। ये एक ट्रिक है। कैसे करते हैं इसमें, √0, √1, √2, √3, √4, ठीक है। इसके बाद सबको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो। आपका टेबल तैयार, सबको 2 से डिवाइड कर दो। अब देखिए, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करो या मत करो चल जाएगा, लेकिन अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये हो जाएगा 1/√2 और ये तो सॉल्व है, इसमें कुछ नहीं करना। इसको सॉल्व करोगे तो √4 की वैल्यू होती है 2 और 2/2 हो जाएगा 1। अगर साइन का तैयार हो गया तो कॉस का तैयार करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। कैसे, जो टेबल इसको इधर से लिखे हो वही टेबल आप इधर से लिख दो, बस एकदम तैयार। कैसे, पहले क्या आया था 0, ये हो जाएगा 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, मतलब इसमें इधर चल रहा है, इसमें इधर चलो, इसके बाद √3/2 और लास्ट में 1। ये देखिए साइन और कॉस का टेबल तैयार हो गया। और साइन और कॉस का तैयार हो गया तो बाकी सब तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए आप। अब हम तैयार करेंगे tan का। किसका तैयार करेंगे, tan का। ध्यान से देखिएगा, tan थीटा का तैयार करेंगे टेबल। tan थीटा बेसिकली क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं। देखिए यहाँ साइन अपान कॉस करोगे, tan 0 निकालना, साइन अपान कॉस करोगे 0/1, क्या आ जाएगा 0। करके दिखाता हूँ, 0/1 क्या आ जाएगा 0। और इसमें देखो, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/√3। और इसको डिवाइड करोगे इसमें और इसमें, दोनों में वैल्यू सेम है, इसका आ जाएगा 1। इसको डिवाइड करोगे तो 2 नीचे से कट जाएगा, आ जाएगा √3। और इसको डिवाइड करोगे, ध्यान से देखना, 1/0। 1/0 होता है आपका नॉट डिफाइन। क्या होता है, नॉट डिफाइन। अब बाकी 3 बचा, उनको हमको रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना। तो मैं पहले बताता हूँ आपको कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा उल्टा होता है या रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। ध्यान देना। अब कुछ चीज़ें और बता दूँ आपको मैं। 0 का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 0 का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइन। क्या होता है,
नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल वो हो जाता है 0। अगर ये बात याद रखेंगे काम हो जाएगा। और दूसरा 1 का रेसिप्रोकल 1, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले हैं, बाकी सब समझ में आ जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान देना। कॉस थीटा, कॉसेक 0 हम निकालना चाहते हैं। कॉसेक 0 किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन का। और ये 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइन। कॉसेक 30 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाएगा 2/1, यानी 2 लिख सकते हो इसको आप। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप? 2 लिख सकते हो, 2 ही लिख दो। इसमें इसका रेसिप्रोकल करोगे आ जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल करोगे आ जाएगा 2/√3। इसका रेसिप्रोकल देखो, इसका उल्टा कर दिया। और ये 1 का रेसिप्रोकल 1। आगे देखिए, तो अगर याद हो जाती वैल्यू तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होती तो आप इसको एग्ज़ाम में बना सकते हैं और अपने सवाल को हैंडल कर सकते हैं। इसमें देखिए सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा बेटा होता है रेसिप्रोकल किसका? कॉस थीटा का। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 1/2, और ये 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। कंप्लीट हो गया सेक थीटा का। लास्ट कॉट थीटा का देख लेते हैं। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन। ये है 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। ये है 1/√3, उसका रेसिप्रोकल √3। ये है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। ये है √3/1 है, तो ये हो जाएगा 1/√3। और ये है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होगा? 0। नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, वैसे ये कहना अच्छा नहीं है बट ठीक है, आप वैसे भी जा सकते हो। कॉट थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। एक्चुअल में ऐसे निकाला गया है, आप कहोगे 0/1 तो 0 आ जाएगा, ऐसे कैसे?